नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो पूरा ही जून का महीना है, किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध, और बुध आपके पूरे ही महीने के लिए आपके 12th हाउस यानी कि 12वें घर के अंदर स्थित रहेगा और वो सूर्य के साथ 15 तारीख तक युति करेगा। उसके बाद सूर्य आपके केंद्र यानी कि लग्न में आएगा। तो ये पूरी ही परिस्थिति ऐसी है कि देखिए, लग्न का स्वामी 12th हाउस में जब जब जाता है तो इंसान कभी कभी मानसिक चिंताओं में रहता है और कोई भी इनिशिएटिव या कोई भी नयापन लेने की तरफ खुद को जब कोई डिसीजन मेकिंग का कोई प्रोसेस होता है तो उसमें उसको एक कंफ्यूजन सा रहता है। मगर फिर भी मैं कहूँगी कि सूर्य की युति और सूर्य जब आपके 15 तारीख के बाद लग्न में आएगा तो हर चीज़ में क्लैरिटी आना शुरू होगी। तो इनिशियली जो 15 दिन है वहाँ पर थोड़ी सी दुविधा आप महसूस करेंगे। बाकी 15 तारीख के बाद सूर्य के कारण एक कॉन्फिडेंस और आपके इंटरनली आप महसूस कर पाएंगे कि एक जो डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, चीज़ों के अंदर जो कंफ्यूजन था वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अगर जैसे कोई इंटरव्यू है या आपका कोई भी प्रेजेंटेशन है तो एक तरह से खुद को कंफ्यूजन की तरफ लेकर मत जाइए। देखिए, ये पूरा महीना बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, मगर लग्न का स्वामी 12th हाउस में होने के कारण एक मानसिक तनाव और चिंताओं में इंसान व्यर्थ ही खुद अपने क्रिएट किए हुए एक थॉट प्रोसेस में रहता है। तो वो कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। बाकी सूर्य बहुत पॉजिटिविटी देता है, एक मैनेजमेंट स्किल देता है आपको, बिजनेस के अंदर या जॉब में भी एक परफॉर्मेंस के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है और सूर्य का चेंज होना आपके लिए और भी बेटरमेंट लेकर आएगा। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की एक पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। तो देखिए, वाणी के अंदर बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। उसके साथ साथ देखिए, एक चीज मैंने कहा कि जब फैमिली मैटर की बात की जाती है तो फैमिली में जो जो मैटर काफी समय से सॉर्ट आउट नहीं हुए थे तो अब उसके अंदर पहले से काफी पॉजिटिविटी है और चीजों में आप सुधार लेकर आ पाएंगे। घर के अंदर परिस्थितियां पहले से बेटर होंगी। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही अच्छे और प्रॉपरली कर पाएंगे और उसके साथ साथ अपने पहले के जो कहते हैं लोन्स हैं उसको कैसे पे ऑफ करना है उसका एक पूरा ही जिसको कहते हैं ना कि एक डायग्राम बना पाएंगे कि कैसे आपको क्या कार्य करना है, क्योंकि डिसिप्लिन अब आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है। और वाणी से संबंधित अगर कोई भी काम करते हैं, टीचिंग सेक्टर के अंदर है, तो जहां पर आपको बोलना है, आपका परफॉर्मेंस देना है या कोई भी प्रेजेंटेशन देना है, तो वाणी आपको बहुत सपोर्ट प्राप्त करवा रही है। तो आई थिंक ये महीना पूरी ही तरह से कहा जाए तो स्पीच से आपको काफी फायदा है, चीजों में सुधार होगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी सुधार है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी खुद 12th हाउस के अंदर और उसके बाद वो लग्न में। तो देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो जो जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं और स्पेशली अगर फॉरेन कनेक्टेड बिजनेस करते हैं, उससे कनेक्टेड कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग से बहुत फायदा है। और इसके साथ अगर आप देखें कि जब लग्न में भी सूर्य आएगा, सूर्य 12th हाउस में भी होगा, कॉन्फिडेंस आपका 15 तारीख के बाद और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने भाई बहनों के साथ कोई भी बिजनेस करते हैं जॉइंट में, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है उसके साथ, उससे आपको काफ़ी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उससे आपके बिजनेस में काफ़ी कहते हैं ना कि सुधार महसूस कर पाएंगे आप। और ट्रैवलिंग से भी आपको बहुत फायदा है, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल से भी। और बिजनेस कनेक्टेड कोई भी ट्रैवल करते हैं तो उससे
आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आप प्राप्त कर पाएंगे। और एक चीज जरूर है कि पहले से संबंधों में सुधार लाना है तो एक चीज है कि खुद को आप उनके साथ यानी कि भाई बहनों के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा। अगर कहीं पर हमारी बात सुनी जाती है तो हमें भी चीज़ों को सुनकर उसे ग्रास्प करना चाहिए। चीज़ों को आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उससे आपके बिजनेस में या आपकी जॉब के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी होती है। और ये सूर्य आपको जब तृतीयश होकर आपके लग्न में होगा तो आपके जॉब में, आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी महसूस कर पाएंगे आप। और एक तरह से कहा जाए अगर इंटरव्यू भी है आपका कोई भी प्रकार का, कोई भी कंफ्यूजन में बाहर निकलकर अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। सूर्य की ऊर्जा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए चतुर्थ भाव का अधिपति 12th हाउस में है। प्रॉपर्टी से कनेक्टेड चीजों से जो भी एक तरह से देखा जाए, गुरु और मंगल दोनों ही चतुर्थ भाव को देखते हैं तो आपके लिए काफी पॉजिटिविटी है। आप कोई भी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इसमें आपके लिए आई थिंक बहुत ही बेस्ट पोजीशन मैं कहूँगी। मगर फिर भी ये जो चतुर्थ भाव का स्वामी 12th हाउस में है और सूर्य के साथ है, ये आप पर डिपेंड भी करता है। कभी कभी क्या है कि हम हमारे कंफ्यूजन के कारण चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो वो कंफ्यूजन आपके अंदर जरूर रहेगा। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप ऐसा कोई भी कार्य संपन्न करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए मानसिक सुख को भी डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक सुख के अंदर थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी, क्योंकि ये बुध जो 12th हाउस में थोड़ा सा इंसान को असमंजस में और दुविधा में डाल देता है, और ये आपका लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है, तो कहीं ना कहीं आपके क्रिएट किए हुए मानसिक तनाव, जो चीजें नहीं है उसको भी सोचने की वृत्ति ये देता है। तो देखिए प्लान करना एक बहुत अच्छी बात है, मगर चीज़ों को एक स्टेबिलिटी देना और उसके साथ स्थिरता से कार्य करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो परिस्थितियाँ बनती है तो कंफ्यूजन्स थोड़े से रहेंगे, मगर अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, कोई भी एजेंट हैं या ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी और बहुत मैं कहूँगी कि अगर कार्य को आगे बढ़ाया जाए और प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आपको काफी फायदा है। और देखिए ये परिस्थिति अंदर कहूँ कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है। 12th हाउस के अंदर आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो छोटी मोटी चीजों से आप परेशान हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, मगर मैं ये कहूंगी कि बहुत डरने वाली बात भी नहीं है। तो बस ये परिस्थितियों में यही है कि अपने मानसिक स्तर को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति शुक्र होकर राहु के साथ, देखिए शुक्र 18 तारीख तक आपके 11th हाउस में है, उसके बाद वो 12वें घर के अंदर बुध के साथ युति करेगा। तो देखिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र होकर राहु के साथ, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं कहूँ कि कोई भी लव मैरिज की ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसा लव रिलेशनशिप है आपका जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, तो मैं यही कहूँगी कि देखिए एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रस्ट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र राहु की युति के कारण क्या होता है कि रिलेशनशिप के अंदर व्यक्ति सामने वाला इमोशनली कनेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाता है, वो फाइनेंशियली आपका लाभ लेने की कोशिश करता है। तो अगर कोई भी रिलेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और केतु यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफी डिस्ट्रैक्शन दे रहा है। आप एज अ स्टूडेंट आपका फोकस ये खराब कर रहा है, तो ये पूरा ही महीना स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई को साइड में रख के आप में भी ऐसे लव अफेयर्स या आपके फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना और खाना पीना, इन चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं और आपका फोकस खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए फोकस पूर्ण रूप से खराब होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर हैं
या कोई भी आर्किटेक्चरल का स्टडी करते हैं, या आप इंटीरियर से कनेक्टेड कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। मैं कहूँ कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन उनके लिए शुक्र राहु की युति बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और देखिए यहाँ पर मैं कहूँगी कि केतु की जो स्थिति है, तो जो अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उन लेडीज को थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। केतु यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये शेयर मार्केट के लिए फिर भी बेटर परिस्थितियां हैं। शुक्र आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एकदम से बिल्कुल सोचे समझे बिना इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मगर बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। आप जो भी करते हैं उसमें आपको काफ़ी बेटर रिटर्न आपको प्राप्त होगा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस्ड रहने में ज़्यादा इस समय के अंदर फायदा होगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। छठे घर का स्वामी मंगल होकर आपके दशम भाव में गुरु के साथ युति कर रहा है। तो देखिए ये जो स्थिति है जहाँ पर गुरु मंगल एक साथ है, तो आपको सबसे पहले कि कोई भी ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम है तो उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरा बोन से कनेक्टेड चीज़ें जैसे कि थायराइड होता है, इस तरह की परिस्थितियों में भी ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। और दूसरा एक चीज़ है कि ओबेसिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उसको अगर अवॉइड किया जाए तो लॉन्ग टर्म पे चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इसको ध्यान में रख के चलिए। और 6th हाउस का जो अधिपति इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, को कार्यस्थल में वैसे बहुत बढ़ोतरी है, आपको पॉजिटिविटी भी है। और गुरु के कारण आपके अगर परफॉर्मेंस के अंदर एक चकाचौंध लगी रहेगी। कॉम्पिटिटर्स ज़रूर होंगे, आपको डिस्टर्बिंग स्थिति भी लगेगी। आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप कुछ ज़्यादा सेटल नहीं हो पा रहे हैं, मगर आपके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। अगर कोई आसपास के एनवायरनमेंट में कोई एनिमीज है या कोई भी आपके आसपास ऐसी कोई परिस्थितियाँ क्रिएट भी होती है, तो आपके परफॉर्मेंस को उस चीज़ को अफेक्ट मत होने दीजिएगा। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए लोन्स की बात की जाए तो देखिए गुरु और मंगल की युति लोन्स को बढ़ाने से ज़्यादा उसे कम करने का कार्य किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मगर अगर लोन लेना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके पूर्ण रूप से सपोर्ट में है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा लोन। और अब बात करते हैं आपके 7वें घर की। 7वें घर का अधिपति खुद गुरु और मंगल एक साथ हैं। ये परिस्थिति एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस के लिए एक्सीलेंट पोजीशन है। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें जब 7th लॉर्ड 10th हाउस में, वो भी मंगल के साथ, गुरु मंगल की युति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी डिस्प्यूट्स हैं तो उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, पहले से उसमें भी बेटरमेंट है। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छा एक तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि जब आप उनकी एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए और भी बेटरमेंट है। उनको अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना, उनकी एडवाइस लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आई थिंक आपका बेस्ट पार्टनर ही आपका लाइफ पार्टनर होगा जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करेगा। आई थिंक ये परिस्थिति जॉइंट बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। और पार्टनरशिप अगर कहीं और भी है तो उसमें भी आपके बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और लाभ पूरे ही महीने बना हुआ है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। जो अष्टम भाव का अधिपति है वो खुद शनि होकर आपके भाग्य स्थान में है। देखिए ये जो परिस्थितियां हैं, मैं एक तरह से कहूँ कि रिसर्च के लिए बहुत पॉजिटिव है। प्लस उसके साथ साथ ये शनि आपको एक तरह से फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करवा रहा है। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए नवम भाव में शनि स्वगृही पोजीशन में है और 4 तारीख को वो वक्र पोजीशन में भी आएगा। तो ये जो परिस्थिति है तो वहां पर देखिए आध्यात्मिकता के अंदर अगर बनावटीपन होगा तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये क्लियरली समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आध्यात्मिकता क्या होती है और उसके अंदर एक रियलिस्टिक अप्रोच आप देखने की कोशिश करेंगे। उसमें बनावटीपन या
आप जो बहुत जो कहते हैं ना कि जो रियल आध्यात्मिकता क्या होती है उसको समझ पाना अब आपके लिए और भी बेहतर हो पाएगा। और ये परिस्थिति के अंदर मैं कहूँगी कि अगर कोई भी मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो परिस्थितियाँ पहले से बेहतर है। उसमें आपके अंदर एक कन्फ्यूजन भी रहेगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी करने में आपको कोई बुराई नहीं है। रिसर्च के अंदर अगर आप कोई भी मास्टर्स करना चाहते हैं परिस्थितियाँ बेहतर है। और पिता के साथ भी पहले से संबंधों में मधुरता है कि अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10वें घर के अंदर गुरु और मंगल की युति। गुरु स्वगृही पोजीशन में, मंगल के साथ मेडिसिन के अंदर कोई बिजनेस करते हैं, मेडिसिन कंपनी में जॉब करते हैं, मेडिसिन से कनेक्टेड कोई भी शॉप है आपका, कोई स्टोर है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति। आईटी सेक्टर के अंदर काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो भी टेक्निकली परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है। और एक तरह से इंजीनियरिंग के अंदर या जॉब करते हैं उन सभी के लिए परिस्थितियां पहले से बेहतर है आपके अंदर। टीचिंग सेक्टर वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि गुरु बहुत ही उच्च की परिस्थिति में है, तो अगर आप टीचिंग सेक्टर में हैं तो स्पेशली टीचर्स है, ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं या खुद का कोई ऐसा यूनिट चलाते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, उसमें उन्नति है। और एक तरह से कहा कि ये गुरु मंगल की युति आपको बहुत एक्सीलेंट स्थिति में कहूँगी कि बिजनेस और जॉब दोनों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ है। कोई बदलाव है उसको स्वीकार किया जा सकता है, उसमें आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11वें स्थान में शुक्र और राहु की युति, और 11वें स्थान का अधिपति मंगल होकर आपके कर्म के स्थान में बैठा है, तो कर्म से काफी लाभ है। प्लस आप फूड इंडस्ट्री के अंदर कार्य कर रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। साथ साथ में कहूँ कि आर्किटेक्चरल या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर शुक्र राहु से आपको काफी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा बेनिफिट देता है। शुक्र राहु की युति बहुत अच्छा कार्य करती है। और उसके साथ साथ क्या है कि शुक्र 18 तारीख के बाद आपके 12th हाउस में चला जाएगा, तो तब तक की परिस्थितियां एक तरह से फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति आपके 11वें स्थान में राहु के साथ, और बाद में वो 12th हाउस में चला जाएगा। सूर्य 15 तारीख तक 12th हाउस में है, तो कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेस आपके लिए रह सकता है। खर्चों को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। देखिए, खर्चों को प्लान करके चलिए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक तरह से कहा जाए तो कोई जैसे कोर्ट का मैटर भी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, परिस्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी। बट इतना ज़रूर है कि थोड़ा वाणी को संयम में रखिएगा, और एकदम से रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी परिस्थितियाँ फिर भी बैलेंसिंग है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड आपको कोई भी कार्य जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है उसमें पूरे ही महीने काफी पॉजिटिविटी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर उसके लिए अगर फॉरेन से कनेक्टेड कोई बिजनेस भी करते हैं या जॉब करते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, सभी के लिए परिस्थितियां बहुत एक्सीलेंट पोजीशन लेकर बैठी हुई है, तो आपको पूर्ण रूप से सपोर्टिव बेस बना हुआ है। थोड़े कंफ्यूजन जरूर रहेंगे, मगर उसमें से जब आप सॉर्ट आउट करके आप निकलेंगे बाहर तो आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं नई खुलती हुई नजर आ रही है। आई होप कि मैंने सारी परिस्थितियों को आपके सामने रख दिया है। और देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।